बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिला आखिर हमज़ा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला बचा ली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बैलेंस था, नंबर गेम थी पंजाब असम्बली की, उसमें हमज़ा शहबाज को 1.5 से 2 महीने का मार्जिन फराम कर दिया है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पंजाब असम्बली की मखसूस 5 नशिस्तों के ऊपर समात हुई कि इनके नोटिफिकेशन कब जारी करने हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसल चौधरी एडवोकेट पेश हुए, मुस्लिम लीग नून की जानिब से अलग वकील पेश हुए, एडवोकेट जनरल पंजाब अलग पेश हुए और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अलग पेश हुए। यानी कि 3 लोग एक जमात से थे और एक तहरीक इंसाफ का अलग जमात से थे, यानी कि फैसल चौधरी। इलेक्शन कमीशन ने आज 11 बजे 11:30 इस केस का फैसला महफूज किया। दलाइल ये दिए गए मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि जो मौजूदा नंबर पार्टी की पोजीशन है उसके मुताबिक जो ये 5 मखसूस नशिस्तें हैं इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ अली खान की जानिब अशतर उसाफ अली साहब की जानिब से ये दलाइल दिए गए कि ज़िमनी इंतखाबात का इंतज़ार किया जाए और ज़िमनी इंतखाबात के बाद जब नतीजे सामने आ जाएँ तो उसके बाद मुतनासिब नुमाइंदगी से नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएँ। तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन एक्ट और आइन के आर्टिकल 224 के तहत जिस पार्टी की सीटें खाली होती हैं उसे तरजीही लिस्ट के मुताबिक नशिस्तें जो हैं अलाट कर देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज महफूज फ़ैसला सुनाया और महफूज फ़ैसले में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया, मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त को पार्शली एक्सेप्ट किया गया और अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ अली साहब के जो दलाइल हैं उनको तस्लीम कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना महफूज फ़ैसला सुनाया और ये फ़ैसला दिया कि जो पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तें हैं जिनमें दो अक़लियती और 3 ख़वातीन की नशिस्तें, इनके नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किए जाएंगे, ये सीटें खाली रहेंगी और इलेक्शन कमीशन जो जुलाई में ज़िमनी इंतखाबात कराने जा रहा है 20 पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तों के ऊपर, उन नताइज के आने के बाद और उन इंतखाबात के आने के बाद इलेक्शन कमीशन मुतनासिब नुमाइंदगी से इन 5 सीटों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देगा। तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो फ़ैसला है वो आइन के आर्टिकल 224 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसके ख़िलाफ़ हम इसको चैलेंज करेंगे और जल्द इसके हवाले से अदालत से रुजू कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले के इम्पैक्ट्स क्या होंगे? नाज़रीन, नंबर गेम बराबर बराबर होती अगर ये 5 नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल जाती, जो कि मेरे मुताबिक मिलनी चाहिए थी। बहुत सारे और भी माहिरीन कानून हैं, उनका भी यही कहना है कि जब नशिस्तें किसी जमात की जो मखसूस नशिस्तें हैं, रिज़र्व सीट्स हैं, अगर वो खाली हो जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस जमात की तरजीही लिस्ट में से जो नंबर आ रहा होता है उसके मुताबिक वो लिस्टें जो हैं वो जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये मुनासिब समझा कि जो नशिस्तें हैं ये क्योंकि जनरल इलेक्शंस या फिर जो जनरल असम्बली से जीती हुई नशिस्तें होती हैं उसके मुताबिक जो है उसको नोटिफाई की जाती हैं या फिर वो मुतनासिब नुमाइंदगी से उनको फराहम की जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ के इनके ऊपर हक़ है। ये ऐसा होगा कि जब पंजाब असम्बली की तमाम जनरल नशिस्तें मुकम्मल हो जाएंगी तब फिर ये जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं उसकी मुतनासिब नुमाइंदगी से उनको फराहम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल की बात से एग्री किया और ये फ़ैसला सादिर कर दिया कि अब जब इलेक्शंस होंगे तब जाकर फ़ैसला किया जाएगा। कुछ माहिरीन कानून है वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है ये अजीब व गरीब फ़ैसला है। इस फ़ैसले के पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोचो विचार की। 5 रुकनी जो इलेक्शन कमीशन है उसने इस केस की पूरी समाअत की थी और लगभग इसके ऊपर तकरीबन 4 घंटे तक बहस होती रही, मशावरत होती रही और उसके बाद ये फ़ैसला सुनाया गया। तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये एक इलेक्शन कमीशन का आइन से खिलाफ वर्जी पर मबनी फ़ैसला है जिसे हम किसी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। तहरीक इंसाफ का ये हक़ है क्योंकि इलेक्शन एक्ट में भी बड़ा वाज़ेह है और आइन के आर्टिकल 224 भी ये बड़ा वाज़ेह कहता है। माहिरीन क़वानीन का ये समझना है
कि जब जनरल इलेक्शंस होते हैं या फिर 2018 के जब इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त भी कई कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं वो खाली हो गई थी। और क्योंकि इमरान खान ख़ुद 4-5 सीटों के ऊपर जीते थे, परवेज़ इलाही कौमी असम्बली की 2 सीटों के ऊपर इलेक्शन जीते थे, परवेज़ खटक जीते थे, असद कैसर जीते थे, शहबाज शरीफ जीते थे, मेजर ताहिर सादिक 2 सीटों के ऊपर जीते थे। तो कई नशिस्तें जो है वो फिर खाली करनी पड़ती हैं जब वो नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। जब नोटिफिकेशन कर दिया जाता है और सीटें खाली हो जाती हैं, लेकिन जिन सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है और उसके जो नतायज सामने आते हैं, जो पार्टी पोजीशन बनती है, उसके तहत फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अलाट की जाती हैं। ऐसे ही तहरीक इंसाफ को नशिस्तें जो कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियती की नशिस्तें मिली थी वो भी इसी रेशो और इसी फार्मूले के तहत बनी थी। लेकिन जब नशिस्तें 2-2 सीटें थीं, जो 2 से ज़्यादा नशिस्तें जब खाली कर दी गई तो कोई अक़लियती नशिस्त खाली नहीं की गई थी या फिर उसको लिए कोटा नहीं रखा गया था, लेकिन जो नोटिफाइड हो गई थी पर वही बरकरार रही थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि 20 नशिस्तें अगर खाली हो जाती हैं तो फिर आप जो 5 नशिस्तें हैं उनके ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन जारी ना करें। चलें, ख़वातीन की 3 नशिस्तों का आप अगर नोटिफिकेशन ये कहते हैं कि वो 10 या 11 के रेशो से बनती हैं तो वो आप रोक लें, लेकिन अक़लियती नशिस्तें वो तो टोटल तहरीक इंसाफ की बनती हैं और तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसका जो फार्मूला है वो ज़्यादा बनता है, पीटीआई के फेवर में बनता है। तो पीटीआई का ये समझना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला करके हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को मज़ीद मोहलत फ़राम की है और उनकी वज़ारत आला बचाने के लिए इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। क्योंकि जो पंजाब असम्बली की नंबर गेम है उसमें हमज़ा यानी कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी मिलाकर 173 के करीब बनते हैं। तो यूँ हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ अब जो है वो तहरीक अदम एतमाद भी नहीं लाई जा सकती, क्योंकि पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं हैं। अगर गवर्नर या फिर अदालत ये कह देती है कि आप एतमाद खो बैठे हैं, क्योंकि वो 25 अरकान पीटीआई के अरकान असम्बली जिन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट देकर वज़ीर आला मुंतखब किया था वो अब डी-सीट हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर तहरीक उनको एतमाद का वोट लेना पड़ता है या फिर किसी अदालत से हुक्म आ जाता है तो फिर हमज़ा शहबाज के पास नंबर ज़्यादा होंगे। तो दूसरी जब काउंटिंग होगी तो उसमें हमज़ा शहबाज बासानी वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। तो लोगों का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ नुकसान हुआ है, तो वहीं पर हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को फ़ायदा हुआ है और उनकी जो वज़ारत आला है वो बच जाएगी। अब ये अजीब व गरीब फ़ैसला जिसके ऊपर कई लोग हैरान भी थे, इलेक्शन कमीशन के अपने कई ऑफिसर्स भी हैरान थे कि ये अजीब व गरीब फ़ैसला दिया गया है और इसको लटकाया सिर्फ इसलिए गया था कि ताकि जो गवर्नर पंजाब है उसकी अपॉइंटमेंट हो जाए। अब बलीगुर रहमान साहब गवर्नर भी बन गए हैं, तो अब इस मामले को मज़ीद लटका भी दिया गया है। तो अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस फ़ैसले को कब चैलेंज करती है, लेकिन मेरा जो ज़ाती ख़्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या फिर हाई कोर्ट हो, इस फ़ैसले को शायद उड़ा दे और ये पीटीआई के फेवर में दोबारा फ़ैसला आ जाए। लेकिन तब तक हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ारत आला करने का मज़ीद मौका जो है वो मिलता रहेगा। तो एक बार फिर जो मुस्लिम लीग नून के और इलेक्शन कमीशन के कनेक्शन का तासुर है नाज़रीन, वो थोड़ा सा जो है वो ज़ायल तो नहीं होगा, बल्कि वो जो है वो मज़ीद गहरा होगा और इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दोबारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद करने के चांस और मौके जो हैं वो मिलेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इशू नई खबर के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।